हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से देखिए एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। रेलवे का कैडर रीस्ट्रक्चर की जो मीटिंग थी वो दोस्तों खत्म हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। तो रेलवे छात्रों के लिए फिलहाल दोस्तों काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सारा कुछ देखने वाले हैं। आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लगभग सारे तरह के पोस्ट में दोस्तों यहाँ पे चर्चा हुई और इसके बारे में अपडेट निकल के आए हैं। गुड न्यूज़ है, आरआरबी एक तरह से शॉक्ड है फ्रेंड्स, जो एआईआरएफ ने यहाँ पे सारा कुछ मैटर को रखा। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से एक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस पब्लिश किए गए हैं। डेट जुलाई 10, 2025, यानी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे है। जनरल सेक्रेटरीज ऑल एफिलिएटेड यूनियंस डियर कॉमरेड्स, यहाँ पे करके बताया गया। सब्जेक्ट में देखिए, ब्रीफ ऑफ द मीटिंग ऑफ द कोर कमिटी ऑफ कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमिटी 2023 हेल्ड ऑन 10/7/2025। अभी देखिए, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग रेलवे में टाइम टू टाइम होते रहती है। जैसे कोई पोस्ट काफी पुरानी हो गई है, कोई पोस्ट का स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, प्रमोशन का एस्पेक्ट्स काफी कम है, तो उसको रेलवे बदलते रहती है। उसमें कुछ चीजों को ऐड करेगी, उसमें बेहतरी के लिए, उसके इंप्लॉय की बेहतरी के लिए कुछ करती है। जैसे किसी का अगर लेवल 4 तक ही हाईएस्ट खत्म हो जा रहा है नौकरी, तो उसे बढ़ा करके लेवल 5, लेवल 6, कई तरह की सुविधा ये सब करती है। और ये दोस्तों 2023 में होनी थी, वो पेंडिंग थी। अब जाकर के 10/7/2025 को एक कंप्लीट हुई है। समझिए रेलवे कितना पीछे चलती रहती है। जब जो 2023 में काम होना था वो 2025 में हो रहा है, ठीक है। बट देखिए अब इसका अपडेट निकल के आया है। इसमें मीटिंग में बात करें तो जो एआईआरएफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, उनके जो हेड है सारा वो लोग थे, और प्लस रेलवे बोर्ड भी यहाँ पे दोस्तों शामिल था, क्योंकि बिना रेलवे बोर्ड के तो ये मीटिंग हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे बोर्ड से ही सारा कुछ कराना है। यहाँ पे बात करें, इन द सेड मीटिंग द बेसिक इश्यूज टू फॉर्मुलेट फाइनल अपग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ वेयर डिस्कस्ड इन डिटेल। यानी जितने भी तरह के पोस्ट आपके हैं रेलवे के अंतर्गत, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती होती है या फिर जो प्रमोशन कोटे से भर्ती होती है, उसमें अपग्रेडेशन करने को लेकर के अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो प्रेजेंट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2023। यानी एआईआरएफ ने जो डिमांड की है, इन्होंने बोला है कि इसको 1/11/2023 के बाद से बिल्कुल लागू करना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप डी का पोस्ट। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा भर्ती होती है ट्रैक मेंटेनेंस की। इसमें यहाँ पे डिमांड रखा है एआईआरएफ वालों ने रेलवे मंत्रालय से, इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस 2 इंटरमीडिएट ग्रेड्स, दैट इज लेवल 4 ग्रेड पे 2400 शुड बी मर्ज विथ लेवल 5 ग्रेड पे 2800 पोस्ट, एंड फर्दर लेवल 6 पोस्ट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन दिस कैटेगरी ऑन परसेंटेज बेसिस सो एज टू फैसिलिटेट further advancement prospects. It was also demanded by the federation to improve upon the percentage in level 4 as well. जैसे देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है, बहुत सारी भर्तियां लेवल 1 में होती है, लेकिन इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल पाती है। दूसरा ग्रुप डी का पोस्ट ऐसा है जहाँ पे कैंडिडेट हैं जो लेवल 1 में भर्ती होकर के जल्दी जल्दी यहाँ पे लेवल 2 में, लेवल 3 में, यहाँ तक कि लेवल 6 तक में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल पेपर देकर के उनके डिपार्टमेंट का कुछ निकलता है तो। बट वही ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें तो इतना घटिया इनका कैडर रीस्ट्रक्चर था कि ज्यादातर लेवल 4 तक जाते आते इनका खत्म कर देता था। बहुत मुश्किल हुआ तो कुछ साल पहले लेवल 5 तक का प्रावधान इन्होंने किया था 2800 ग्रेड पे का, ठीक है। बट दोस्तों अब इन्होंने डिमांड रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रैक मेंटेनर्स का भी जो कैंडिडेट भर्ती लेते हैं और नॉर्मल प्रमोशन से भी धीरे धीरे करके जो प्रमोट होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी लेवल 6 तक का दरवाजा है जो कि खोलना पड़ेगा, और इसको 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत यहाँ पे लाना ही होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया है, और ये भी बोला है कि जो लेवल 4 और लेवल 5 है इसको आप मर्ज कर दो, ठीक है। या तो लेवल 5 में डायरेक्ट प्रमोशन दो लेवल 3 से, या तो 4 में ही रखो, 5 मत रखो, और लेकिन ये लेवल 6 होनी ही चाहिए, डायरेक्ट लेवल 6 में भेजो, क्योंकि उनका भी अधिकार है। तो चलिए ये चीज है जो कि ट्रैक मेंटेनेंस जो छात्र हैं कर रहे हैं, या फिर आप लोग जाइएगा आगे ग्रुप डी की पेपर दे करके, बहुत अच्छी बात एक तरह से है कि डिमांड अगर रेलवे मानी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो जो ब्रीफिंग हुई है ये सारा कुछ रेलवे मंत्रालय के पटल पे जाती है, और इसके ऊपर विचार विमर्श करके दोस्तों कई सारे फैसले लिए जाते हैं, और इसकी पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे निकालती है कि किस किस मैटर पे जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें मानी है। तो ये तो अभी मीटिंग हुई है, इसके बाद यहाँ पे आएगा कि रेलवे मंत्रालय ने क्या क्या माना, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डिमांड रखा ट्रैक मेंटेनेंस के लिए लेवल 6 4200 ग्रेड पे का, ठीक है। अब आते हैं टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे।
टेक्नीशियंस की भी भर्ती आपकी हुई है और होने वाली भी है, ठीक है, फॉर्म भी भरा जा रहा है दोबारा से। इन द केस ऑफ टेक्नीशियन AIRF डिमांड टू मर्ज लेवल 4 पोस्ट विथ लेवल 5 एंड टू फर्दर प्रोवाइड लेवल 7 टू सीनियर टेक्नीशियन ऑन परसेंटेज बेसिस सो एज टू एलिमिनेट डिसकंटेंटमेंट एज वेल एज स्टैग्नेशन ऑन दिस वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ स्टाफ। अब देखिए टेक्नीशियंस में क्या था, लेवल 6 तक जाकर के दोस्तों लगभग यहाँ पे इसको खत्म कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर जो कैंडिडेट और भी मतलब मेरिटोरियस रहे हैं वो इंटरनल पेपर देकर के लेवल 7 लेवल 8 तक भी बन जाते थे, लेकिन नॉर्मल प्रमोशन से बहुत हद तक हुआ तो लेवल 6 तक में खत्म कर देते थे, लेवल 2 से ज्वाइनिंग होती है। अब इन्होंने डिमांड रखा है कि लेवल 4 और लेवल 5 को मर्ज करो, ठीक है, या तो उसे प्रमोशन लेवल 4 में दो लेवल 3 से, या तो 4 ना देकर के लेवल 5 में दो, लेकिन लेवल 6 तो ऑलरेडी जो है वो पोस्ट रहनी चाहिए, बट एक पोस्ट ऐड करो इसमें, एक लेवल, और लेवल 7 तक इसकी प्रमोशन होनी चाहिए जो सीनियर टेक्नीशियन यहां पे होंगे, ताकि उनके करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये भी मुझे अच्छी डिमांड लगी कि लेवल 7 तक करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टेक्नीशियन लेवल 2 में जब भर्ती ले रहा है तो लेवल 7 तक में तो जाना ही जाना चाहिए नॉर्मल प्रमोशन से। नेक्स्ट है यहां पे आपका ट्रेन क्लर्क, जो एनटीपीसी का एक पोस्ट होता है फ्रेंड्स, ट्रेन क्लर्क का, ये लेवल 2 की पोस्ट है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से भर्ती होती है। देखिए AIRF ऑल्सो डिमांड्स टू प्रोवाइड लेवल 6 टू द स्टाफ वर्किंग इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेन क्लर्क in the interest of parity with at least official ministerial cadre and other technical categories। अब ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, लेवल 2 से भर्ती लेते हैं और ज्यादातर केस में लेवल 5 तक जाते आते इसको खत्म कर दिया जाता है। ये कॉमर्शियल विभाग की पोस्ट है, तो इसमें बोला है कि इसको भी लेवल 6 तक आपको करना होगा, क्योंकि लेवल 2 से भर्ती हो रही है तो कम से कम लेवल 7 तक जानी चाहिए थी, लेकिन तभी इन्होंने बोला कि लेवल 6 तक कम से कम यहाँ पे करो ताकि इनके लिए भी अच्छा हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फार्म, जो आपका पोस्ट निकलता है पैरामेडिकल कैटेगरी का, आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी। अब इसमें देखिए AIRF ऑल्सो डिमांड टू एलिमिनेट लेवल 5 इन केस ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड कैडर एंड दियर इनिशियल ग्रेड पे शुड बी इन लेवल 6 ओनली। अब देखिए रेलवे क्या करती है दोस्तों, जब यहाँ पे भर्ती निकालती है तो फार्मासिस्ट कैडर का बहुत अच्छा पोस्ट निकलता है, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 ये पोस्ट है रेलवे के अंतर्गत, बट ये क्या करते हैं लेवल 5 में इस पोस्ट को रखा है। काफी दिन से डिमांड चल रहा था इसका, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे लोग, लेकिन दोस्तों अब जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पटल पे रख दिया गया है बात। AIRF ने साफ साफ बोल दिया कि भाई इस पोस्ट का लेवल 5 खत्म करो, डायरेक्ट जो भर्ती होगी वो लेवल 6 से भर्ती कराओ, इसके बाद प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये भी मुझे अच्छी डिमांड लग रही है कि डायरेक्ट ही भर्ती इस पोस्ट की, इतना नाम है इस पोस्ट का, लेवल 6 से ही होनी चाहिए थी। इससे छोटे छोटे पोस्ट है जिसका लेवल 6 में कैडर में भर्ती करा रहे हैं, जो आपका मेडिकल कैटेगरी वाली पोस्ट पैरामेडिकल वाली है, तो इसको क्यों नहीं, तो ये भी चीज सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है लोको पायलट वाले में, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की भी एक बार जो है नई वाली भर्ती फॉर्म फिलअप हो गया है और अभी का प्रोसेस हाईको टेस्ट का बचा हुआ है, उसमें देखिए क्या बदलाव करने की बात हो जा रही है। इन केस ऑफ लोको रनिंग स्टाफ, ठीक है, AIRF डिमांड्स टू प्रोवाइड लेवल 7 एंड 8 ग्रेड टू लोको पायलट्स ऑफ मेल एक्सप्रेस एंड सुपरफास्ट ट्रेन। अब देखिए ये भी बहुत जरूरी है, पुराने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, फिर सीनियर ALP बनते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोको पायलट बनते हैं, फिर सीनियर लोको पायलट बनते हैं, और ये सब प्रमोशन जाते जाते दोस्तों लेवल 6 तक ही रहता है। फिर आप बाकी आगे जाकर बहुत प्रोसेस करना, बहुत आगे मतलब आपको ये सब करना होगा, इंटरनल पेपर और सारी चीजें, तो और जाके आप लोग प्रमोट होइएगा, ठीक है। लेवल 5 या लेवल 6 में जो है वो यहाँ पे मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। अब इनका कहना है कि जो लोको पायलट मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन वाले हैं इनको लेवल 7 में आपको रखना होगा, ठीक है। अब कब से चल रहा है ये प्रोसेस, पुराना वाला स्ट्रक्चर, इसको कब तक अपनाइएगा। जो चीजें अपग्रेड होनी है और जिस तरह की डिमांड यहाँ पे अभी चल रही है उसके बेसिस पे आपको चेंज तो करना ही होगा, तो इसलिए मुझे ये भी डिमांड सही लगी कि लेवल 7 तक यहाँ पे कम से कम जो सीनियर लोको पायलट्स हैं मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट वाले, इनको लेवल 7 तक करें और लेवल 8 तक भी अपग्रेडेशन इनको मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये लोको पायलट के लिए भी अच्छा यहाँ पे है जो कि डिमांड रख दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर द कैटेगरी ऑफ ट्रेन मैनेजर। अब इसको देखिए ये तो मेरी भी दोस्तों ख्वाहिश है कि ट्रेन मैनेजर जो गुड्स गार्ड की है ये लेवल 5 में बेकार ही रखे हैं इस पोस्ट को, क्योंकि इस पोस्ट को लेवल 6 से भर्ती डायरेक्ट होनी ही चाहिए थी, बट देखिए ये लोग अब जाके बात आई है सामने। ट्रेन मैनेजर AIRF डिमांड्स टू ट्रीट लेवल 6 पोस्ट एज रिक्रूटमेंट ग्रेड एंड टू फर्दर इंप्रूव दियर ग्रेड पे टू लेवल 7 एक्सेट्रा ऑन परसेंटेज बेसिस। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है AIRF वालों ने कि ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 का कैडर है उसको खत्म करो, डायरेक्ट लेवल 6 से रिक्रूटमेंट ग्रेड में भर्ती कराना होगा, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो वो लेवल 5 की जगह लेवल 6 से भर्ती कराइए, और इसके बाद इसका अपग्रेडेशन लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 जैसे होता है वो यहाँ पे होनी चाहिए।
जैसे 30% का प्रमोशन से हो जाएगा आपका लेवल 7 में, कुछ का इंटरनल एग्जाम देंगे तब होगा, ऐसे करके वो प्रोसेस दूसरा होता है, उससे करते रहे आगे के प्रोसेस। लेकिन फर्स्ट जो एंट्री लेवल की पोस्ट रिक्रूटमेंट होता है वो लेवल 6 से ही भर्ती यहाँ पे गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर का कराना होगा, तो ये भी डिमांड सही है। नेक्स्ट है फॉर द एम्प्लॉइज स्टाफ कैंटीन वाली तो भर्ती आती नहीं है अब दोस्तों, इसलिए इसका हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले के जो भर्ती वाले हैं उन सभी छात्र के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों लेवल 1। अब देखिए लेवल 1 वाली ये भी सही है। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन लेवल 1 AIRF डिमांड्स टू अपग्रेड एटलीस्ट 30% पोस्ट टू लेवल 2। यानी जो कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 1 में नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, या फिर आगे जाके आप लोग करिएगा सिलेक्शन होने के बाद, तो यहाँ पे साफ साफ रेलवे बोली है कि 30% ऐसे मतलब लेवल 1 के होनी चाहिए ग्रुप डी, उनको तुरंत से तुरंत लेवल 2 में आप लोग प्रमोशन दो, ठीक है। अब इतने ज्यादा लेवल 1 के छात्र हो गए हैं। 2018 में दोस्तों जब भर्ती हुई थी तो 65,000 भर्ती हुआ, ठीक है। इसके तुरंत बाद 2019 में जब भर्ती हुआ तो 1,03,000 लोगों की दोस्तों यहाँ पे भर्ती हुई। ये सिर्फ और सिर्फ 2018 से लेकर के अब तक की बात करें तो 1,70,000 के करीब दोस्तों ग्रुप डी में ये लोग भर्ती दे चुके हैं सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से। और इतना ज्यादा ग्रुप डी के कैंडिडेट हो गए हैं कि इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। जो 3 साल 4 साल नौकरी कर लिए हैं उनको लेवल 2 में भी नहीं भेजा जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बोला है कि जो 30% अभी के कैंडिडेट हैं जो वर्क कर रहे हैं लेवल 1 में, उनको सबसे पहले 30% लोग को लेवल 2 में ट्रांसफर करो, ताकि ये सीट ऑलरेडी खाली हो। जैसे ही लेवल 1 का 30% लेवल 2 में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं, जो इंप्लॉई हैं, वो 30% तो सीट खाली हो जाएगी और रेलवे को किसी भी कीमत पे वो भर्ती करानी ही होगी। तो एक तरह से डबल बेनिफिट के लिए काम किया है AIRF वालों ने कि एक तो लेवल 1 ग्रुप डी वालों का भला हो जाएगा अगर ये बात मान ली जाती है तो, और यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज भर्ती में भी इजाफा हो जाएगा, पोस्ट देने में भी इनको सहूलियत हो जाएगी, ज्यादा पोस्ट दे सकते हैं अगर ऐसा कर देते हैं तो, ठीक है। और ये मुझे ठीक भी लग रहा है क्योंकि इतना भर्ती आपने करा लिया है, 3 साल 4 साल तक नौकरी कर लिए हैं, मिनिमम 3 साल के बाद उनको प्रमोशन देना होता है, तो क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो 30% कम से कम तो होनी ही चाहिए प्रमोट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं NTPC वाली पोस्ट, TC और CC। जो आपका पोस्ट है दोस्तों कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लेवल 3 का पोस्ट है NTPC का, ठीक है। फॉर द कैटेगरी TC CC AIRF डिमांड टू फॉर्मुलेट सेपरेट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग फॉर ECRC कॉमर्शियल क्लर्क एंड टिकट चेकिंग स्टाफ। अब देखिए रेलवे ने 2019 में बहुत बड़ा दोस्तों गलत कदम, एक तरह से मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि गलत कदम उठाया। देखिए इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का अलग कैडर स्ट्रक्चर था, कॉमर्शियल क्लर्क का अलग था, ट्रेन चेकिंग स्टाफ का अलग था। इन्होंने 2019 में क्या किया कि ECRC प्लस कॉमर्शियल क्लर्क प्लस टिकट चेकिंग तीनों को दोस्तों मिला करके एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक कैडर स्ट्रक्चर। अब आपकी जब CCTC से इसका पोस्ट निकला, CCTC आपका लेवल 3 में जो निकाल लेते हैं उसी में से आपको ECRC मिलेगा, कॉमर्शियल क्लर्क मिलेगा, टिकट चेकिंग स्टाफ मिलेगा, ठीक है। बट दोस्तों कैडर स्ट्रक्चर तो अलग अलग था ना इसका, तो एक कर दिए तो ऐसे केस में तो दिक्कत हुई। ECRC को भी वैल्यू कॉमर्शियल क्लर्क के बराबर दे रहे हो, टिकट चेकिंग स्टाफ को भी वही वैल्यू दे रहे हो, तो यहाँ पे तो पहले अलग अलग था। इसलिए AIRF वालों ने यहाँ पे बताया है कि नहीं, ये पहले जो था, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रायर जो पहले था 2018 से पहले वही रूल लागू होनी चाहिए। तीनों पोस्ट का अलग अलग रहेगा कैडर स्ट्रक्चर, तो 3 तरह की भर्ती आएगी। आप लोग ध्यान दीजिए कैसे पोस्ट खत्म किया जाता है रेलवे में, इसको समझिएगा। ECRC की अलग भर्ती आती थी, कॉमर्शियल क्लर्क की अलग भर्ती आती थी, टिकट चेकिंग की अलग भर्ती आती थी। अब तीनों को मिला करके रेलवे वाले CCTC करके पोस्ट निकाल दिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इससे वैकेंसी कम हो गई। प्लस दोस्तों जो कैडर स्ट्रक्चर डेवलप करना था अलग अलग पोस्ट का अलग अलग, जिससे कि छात्र के बीच में जैसे होता है प्रतिस्पर्धा बनी रहे कि हाँ कौन सा मेरे लिए पोस्ट अच्छा है, ये वाला है कि ये वाला है कि इसमें जाने में बेहतरी है, वो बरकरार रहती। अभी जो CCTC से सिलेक्ट होते हैं उसमें से आधा कैंडिडेट तो ये सोचते हैं कि मुझे टिकट चेकिंग स्टाफ बना दिया जाए, बट बनाते नहीं है। अब आपको कॉमर्शियल क्लर्क बना दिया जाएगा, आप जो टिकट बुकिंग काउंटर होता है वहां पे टिकट काटते रहिए CCTC बन के। ECRC इंक्वायरी कम में आपको डाल दिया जाएगा क्लर्क में, ठीक है। कुछ को टिकट चेकिंग बना देंगे। अब इसमें भी लफड़ा होगा कि मुझे क्यों नहीं टिकट चेकिंग बनाया गया, क्योंकि सबकी इतना रहता है ख्वाहिश कि टिकट चेकिंग बने तो ज्यादा बेहतर होगा, पैसे से लेकर के हर चीज को लेकर के, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जब इसको मर्ज कर दिया गया और सारा कैडर इसका इधर से उधर कर दिया, तो रेलवे ने AIRF ने फिर से डिमांड रखा है इसको कि 2018 तक जो रूल था उसको लागू करें और सब पोस्ट के लिए अलग अलग करके अलग अलग कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है, ठीक है। मुझे लगता है बिल्कुल सही डिमांड। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी कैडर में जो आपका जूनियर इंजीनियर हो गया, JE पोस्ट हो गया, JE CMA DMS। अब इसमें देखिए AIRF डिमांड दैट द कैडर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ग्रेड स्ट्रक्चर।
इसमें बोला है कि 4 ग्रेड स्ट्रक्चर में आपका लेवल 9, लेवल 8, लेवल 7 और लेवल 6 यहाँ पे होनी चाहिए परसेंटेज बेसिस में। ठीक है, तो भर्ती तो लेवल 6 से होती ही है सुपरवाइजरी कैडर में, जूनियर इंजीनियर में, लेकिन इसको 4 कैडर में बांट करके, ठीक है, 4 ग्रेड स्ट्रक्चर में बांट करके परसेंटेज बेसिस पे बिल्कुल सही तरीके से उनका प्रमोशन होना चाहिए। जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती नहीं आती, लेकिन दोस्तों लेवल 6 में जो जेई बन के जाते हैं कम से कम 5 साल के अंतर्गत जॉब करते हैं तो एसएसई तो बना ही दिए जाते हैं। बट इसके बाद क्या है, इसके बाद बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको एसएसई 7, लेवल 7 में, फिर 8 में, फिर ऐसे करके काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 9 तक जाते हैं तो कई लोग रिटायर हो जाते हैं। इसलिए इनको सही तरीके से बोला है कि परसेंटेज बेसिस पे उनका प्रमोशन होना चाहिए सुपरवाइजरी कैटेगरी में भी। ठीक है, तो यहाँ भी बेहतरी के लिए बोला है। नेक्स्ट मेडिकल कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी वाले तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। स्टेनोग्राफर जो दोस्तों मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती आती है, 2024 में नहीं निकाली। स्टेनोग्राफर का पोस्ट 2019 में निकला था, आगे से भर्ती आएगी तो उसके बारे में भी बोला गया है कि वेरी फेरोसली एंड डिमांडेड पैरिटी फॉर देम विद ईयर काउंटर पार्ट्स वर्किंग इन रेलवे। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं, सिर्फ स्टेनोग्राफर की बेहतरी के लिए कुछ बोला बस, कितना परसेंटेज क्या क्या होना चाहिए। ऐसे भी ये पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है, ठीक ठाक पोस्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल की है तो रेलवे के हेड ऑफिस में ही जॉब मिलती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सैलरी भी ठीक ठाक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्समैन कैडर। अभी भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है ग्रुप डी का। देखिए, द डिमांड फॉर गिविंग लेवल 6 ग्रेड टू पॉइंट्समैन कैडर वाज ऑल्सो रेज्ड बाय AIRF, यानी जो पॉइंट्समैन है उनको भी लेवल 6 तक करना होगा, रखना होगा। AIRF एज वेल emphasized on early implementing already agreed to 4 grade structure of pointsman, और पहले से ही लेवल 3 तक ही छोड़ दिया जाता था। बताइए, नाम बहुत अच्छा है इस पोस्ट का, पॉइंट्समैन का, और काफी लोग बनना भी चाहते हैं ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन होता है, बट दोस्तों लेवल 3 तक जाकर छोड़ दिया जाता था, इनका प्रमोशन ही नहीं था। ठीक है, बट बीच में काफी बवाल हुआ तो लेवल 4 तक रेलवे वाले माने हैं, अब जाकर लेवल 6 तक की बात चली है। तो इस वाली मीटिंग में, इस कैडर स्ट्रक्चर में ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बोल दिया गया है कि पॉइंट्समैन को लेवल 6 तक का दर्जा यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी अच्छी है, और बाकी ये सारा पोस्ट और भी कुछ कुछ हो गया। मेन जो पोस्ट यहाँ पे था सारा ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आपका ग्रुप डी, NTPC, सारे पोस्ट का जो यहाँ पे चेंजेज होने वाला है